नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ज़बरदस्त क्वालिटी के सवाल। एक ही प्रकार के 4-5 सवालों से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहले इफ़ 4 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 7 देन x कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। x का मान क्या होगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर था, बस यहाँ इक्वल टाइम खुद से लगाया गया है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, क्या ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं? हाँ, ये सारे सवाल एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो सवाल आए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों या ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हों, आप किसी भी पेपर्स में पलट कर देखें, आप इस तरह के सवाल आपको आए दिन मिल जाते हैं। इन सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट क्या अप्रोच होगा, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सीखिए कि किस तरीके से आप इन सवालों को कम से कम समय में बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं सवाल पे। सवाल के हिस्से को समझिए। इसमें सवाल में 3 हिस्से हैं। इस सवाल में 3 हिस्से हैं। एक है 4 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2, एक है 4 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2, फिर ग्रेटर देन का साइन है। ये हिस्सा बड़ा है किससे? 3x माइनस 1, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बड़ा और इक्वल टू का साइन है 4x माइनस 7। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बाबू ये जो बड़ा साइन होता है, ये साइन जो होता है, इस तरफ जो चीज़ होगी, इस तरफ जो मामला होगा वो बड़ा होगा और इस तरफ जो होगा वो छोटा होगा। ये खुला एरिया जिधर खुला होता है उधर बड़ा होता है, बाकी ये छोटा होता है। जिधर बंद होता है बाबू ये जिधर बंद होता है, ये जो मुंह बंद होता है छोटा होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिए। अब बात करते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। देखिए, पहले हम पहले हिस्से को ले रहे हैं, जो लिखा है 4 इंटू, जो लिखा हुआ है 4 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2 बड़ा है 3x माइनस 1 से। आगे इसे हमें सॉल्व करना होगा। अब आप सोचेंगे सॉल्व तो इक्वेशन का होता है, इसे सॉल्व करके क्या x का मान मिलेगा? नहीं मिलेगा, x का मान नहीं मिलेगा, लेकिन x का जो मान होगा वो किससे बड़ा या छोटा होगा, बस यही मिल पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x का कोई एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा, हमें x का एक रेंज मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक उसका मान हो सकता है। बाकी हमें ऑप्शन से खुद ही चुनना पड़ेगा कि कौन सा x का मान वैलिड होगा और बाकी 3 इनवैलिड होंगे तो क्यों होंगे। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपने इससे पहले इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं किए हैं तो इस बात को आप समझें यहाँ कि ऐसे सवालों में जहाँ पे ये साइन होता है, इक्वल टू साइन नहीं होता है, वहाँ भी हम जब सॉल्व करते हैं तो जैसे मान के चलिए यहाँ इक्वल टू है, और जैसे आप इक्वल टू में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कीजिए। साइन चेंज करना हो या गुना का भाग हो जाना हो या माइनस प्लस हो जाता है, तो वो सारी प्रक्रियाएँ होंगी जो इक्वल टू के साइन के साथ होती हैं। बस यही है कि यहाँ पे इक्वल की जगह यही साइन बना रहेगा। जैसे हम अगर सॉल्व करें इसे, 4 इंटू 2x 8x, माइनस 4 गुने 4 16, माइनस 2 ग्रेटर देन 3x माइनस 1। सेम जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। 8x और 3x, 3x इधर आएगा बाबू, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, ग्रेटर देन का साइन। और माइनस 16 माइनस 2 बाबू माइनस 18 होगा, माइनस 16 माइनस 2 बाबू माइनस 18 होगा, और ये माइनस 18 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और प्लस 18 और माइनस 1 क्या होगा? 17 होगा, प्लस 17 होगा, और x बराबर हो जाएगा 17 बटे, x बराबर हो जाएगा 17 बटे 5 इक्वल टू 5 तियाँ 15 पॉइंट 2 20 5 चौक 20। आप कह सकते हैं कि x का जो मान होगा, ये हमने सॉल्व किया है बस, तो हम यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से क्या सीखा बाबू कि x का जो मान है, x का जो मान है
यहाँ से हमें बस यही सीखने को मिला कि x का जो मान है, x का जो मान है वो बड़ा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, x का जो मान है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 3.4 से। x का जो मान है वो किससे बड़ा है, 17/5 से बड़ा है। x का मान एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन हमें पता चल गया कि x का मान 3.4 से क्या है, बड़ा है, 3.4 से बड़ा है। तो पहले वाले हिस्से से हमें यही पता चला। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप हम हौले हौले एकदम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। आप बस प्रेम से सुनिए, समझिए। एक क्वेश्चन आप ढंग से एक बार समझ लीजिए, फिर अगला सवाल आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिएगा। उम्मीद है आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, आगे बढ़ाते हैं हम लोग प्रोसेस को। देखिए, इसे हम छोटा कर देते हैं ताकि हम इसे ऊपर रख सकें कहीं जगह देख के। देखिए, ये रहा। आगे इसे मिटा देते हैं, ये तो ऐसे लिखा था बस आपको बताने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखिए, अब अगला हिस्सा। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। अभी हमने पहले और दूसरे को कंपेयर किया बाबू। अभी हमने ए और बी को कंपेयर किया। आगे हम अब कंपेयर करने जा रहे हैं बी और सी को। जैसे ए बी सी होता है ना बाबू, तो ए और बी का कंपेयर हो गया, अब हम बी और सी का कंपेयर करेंगे। ए और बी का कंपैरिजन हो गया, अब हम बी और सी का कंपेयर करेंगे। ए और बी का हो गया, अब हम बी और सी का कंपैरिजन करेंगे। देखिए, बी के साथ सी का रिलेशन देखा जाए क्या है। देखिए, 3x - 1 और 4x - 7। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिख रहे हैं इस बात को। 3x - 1 स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 7। 3x 4x, आप जानते हैं अगर 4x की तरफ इसे भेज दिया जाए तो हम कह सकते हैं 4x की तरफ जाएगा 3x, तो ये माइनस हो जाएगा। 4x - 3x यानी यहाँ पे बचेगा x। और -7 अगर इस तरफ आएगा तो 7 - 1 6। ये सवाल का ये दूसरा वाला हिस्सा ये बहुत छोटा है। इसमें समझने समझाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ी समझाने लायक बात थी तो हमने स्टेप लिखा था, गुना किया था, भाग किया था, बट ये सिंगल स्टेप में ही हो जाएगा। इसे भी हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए, अब आप आगे देखिए कि हमने दो बातें देखी। यहाँ हमने यहाँ पे दो बातें देखी। पहली, ए और बी को जब हमने कंपेयर किया बाबू, तो हमने देखा कि x का जो मान है वो 3.4 से ज़्यादा होगा। और दूसरे वाले हिस्से से बाबू हमें पता चला कि x का जो मान है, दूसरे वाले हिस्से से बाबू हमें ये पता चला कि x का जो मान है वो 6 से छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर। 6 से छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर। x का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा या फिर 6 के बराबर होगा। x का मान या तो 6 से छोटा होगा या फिर 6 के बराबर होगा। और यहाँ से पता चला कि x का मान 3.4 से ज़्यादा होगा। हमने शुरू में ही कहा था कि इस तरह के सवालों में x का एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप, x का एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि x का मान निकालें तो आपको रेंज से x का मान फाइंड करना पड़ेगा। आपको रेंज से x का मान फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह से आगे फाइंड करेंगे वो देखिए। देखिए, अब ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे सीखते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन हम यहां से सीखते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन, टेक्निक। हमारे पास रेंज है, हमारे पास रेंज है, और इस रेंज के आधार पर हम ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम वो सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब कहा जाए कि x का मान 3.4 से ज़्यादा होगा, x का मान 3.4 से ज़्यादा होगा, तो 3.4 से ज़्यादा होने का मतलब है
कि ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। x का मान 3.4 से ज़्यादा होगा, 3.4 से ज़्यादा होगा, तो 2 तो नहीं हो सकता, 3.3 से ज़्यादा होना है, 2 कैसे होगा, 0 कैसे होगा। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया सिर्फ इसके आधार पर कि x का मान 3.4 से ज़्यादा होगा, 3.4 या उससे कम नहीं होगा, 3.4 या उससे कम नहीं होगा। अब यहाँ से एलिमिनेशन करेंगे, जैसे x का मान 6 से छोटा होगा या फिर बराबर, तो 7 नहीं हो सकता, 6 से छोटा होगा या फिर बराबर यानी 7 नहीं हो सकता, या तो 6 होगा या फिर 6 से छोटा होगा। x का मान या तो 6 होगा या फिर 6 से छोटा होगा। तो हमें पता चला कि x का मान सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 6 ही मिला, बाकी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इस सवाल को बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि पहले दोनों को आप सॉल्व करिए, एक समीकरण, एक इक्वेशन बन जाएगा, पहले दोनों को सॉल्व करिए, वहाँ से सिचुएशन मिलेगा, फिर दूसरे और तीसरे को, पहले a और b को सॉल्व करिए, वहाँ से कंडीशन मिलेगा, फिर बी और सी को सॉल्व करिएगा, वहाँ से कंडीशन मिलेगा, और दोनों कंडीशन के आधार पर आपको रेंज मिल जाएगा और इन ऑप्शंस को आप छांट सकते हैं। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करें, अगर आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो इस सवाल को 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से आप प्रैक्टिस करके ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। अगला सवाल, सभी एक ही प्रकार के सवाल हैं। आज का हमारा वीडियो का मेन मोटिव यही है कि इस तरह के सवाल एग्जाम्स में ना छूटे। बस हमारा वीडियो का यही मोटिव है, आज का एग्जाम का, आज के वीडियो का यही मोटिव है कि एग्जाम में इस तरह का जब भी सवाल आए आपसे बनना चाहिए। देखिए क्या है, फिर से सेम प्रोसेस, पहले वाले हिस्से को देखिए क्या है और दूसरा वाला हिस्सा क्या है देख लीजिए। लिखा हुआ है बाबू 2x + 4 ब्रैकेट x - 3 स्मॉलर देन -2 - x। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम तो पाएंगे 2x + 4, 4 इंटू कर दीजिए इसे 4x, -4 × 12 स्मॉलर देन -2 - x। चलिए x को अरेंज करते हैं बाबू, 4 2 6 और 1 मिलाकर हो जाएगा 7x, और -12 उस तरफ जाएगा तो +12 होगा, +12 में से -2 होगा तो 12 में से 2 घटेगा होगा 10, यानी x का जो मान होगा वो छोटा होगा, x का जो मान होगा वो छोटा होगा किससे, 10/7 से। x का मान छोटा होगा 10/7 से, जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/3/7। 1/3/7 से क्या होगा, x का मान छोटा होगा, x का मान छोटा होगा, x का मान छोटा होगा, x का मान क्या होगा, छोटा होगा 1/3/7 से। तो वही सेम तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर रहे हैं हम, कि पहले हम a और b को कंपेयर किया हमने, वहाँ से x का सिचुएशन मिला कि x की स्थिति क्या होगी। फिर हम देखिए छोटा कर दे रहे हैं इस चीज़ को ताकि आपको दिखाई दे ये चीज़, और हम दूसरे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे अब। देखिए अब हम लेंगे फिर से वही तरीके से कि अब दूसरे और तीसरे को लेंगे बाबू, हम दूसरे वाले हिस्से को और तीसरे वाले हिस्से को लेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं ये हिस्सा कितना इजी हो जाता है, दूसरा तीसरा वाला। देखिए दिखाई दे, -2 - x बाबू यहाँ से ले रहा है, -2 - x, और ये वाला हिस्सा देख लीजिए -2 - x स्मॉलर देन 2x - 1। आगे देखिए, x को एक तरफ लाइए बाबू, -x को इधर भेज देंगे तो 2x + x क्या हो जाएगा, 3x। -1 को इधर लाएंगे तो +1, -2 और +1 -1, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं, x ये 3 इधर से हटा दीजिए, -1/3, -1/3।
आप इसे काटेंगे तो ये मिलेगा पॉइंट, आप जब इसे काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 पॉइंट लगेगा, 3 पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 हो जाएगा 10, 3 3 9, यानी माइनस में है, ये वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो -0.33 से, -0.33 से क्या होगा, x क्या होगा, बड़ा होगा, x बड़ा होगा, माइनस में 0.33 से बड़ा होगा। चलिए इसे भी साइड में लिख देते हैं। अब दोनों के आधार पर हम ऑप्शन छाटेंगे। देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि x का मान छोटा होगा, 1.3/7 से छोटा होगा, और x का मान बड़ा होगा। दो अलग अलग सिचुएशन मिले, चलिए छांटा जाए, ऑप्शन एलिमिनेट किया जाए। लेट्स एलिमिनेट ऑप्शंस। चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले x का जो मान होगा बाबू, x का जो मान होगा वो -0.33 से क्या होगा, बड़ा होगा। x का मान -0.33 से बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये भी गया और ये भी गया, क्योंकि ये दोनों -0.33 से छोटा है। आप इस बात को जानते होंगे कि माइनस में 0.33 जो है, उसके अलावा हमने किससे कंपेयर किया, -1 या -2 जो होते हैं ये इससे छोटे होते हैं। x का जो मान होगा वो -0.33 से बड़ा होना चाहिए। x का जो मान होगा वो -0.33 से बड़ा होगा, x का मान बड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि 0.33 से तो 1 ज़्यादा है, या 0.33 से 33 पैसे से तो 2 रुपये ज़्यादा होते हैं, बाबू माइनस लगने पर ऐसा नहीं होता। माइनस लगने पर आप इस बात को समझिए कि अगर माइनस लग गया तो कभी भी छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो इसीलिए 0.33 छोटा है, लेकिन चूंकि दोनों में माइनस है तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये गलत हो गए, दोनों गलत क्यों हो गए, क्योंकि x का जो मान होगा हमें 0.33 -0.33 से बड़ा चाहिए, x का मान हमें 0.33 से बड़ा चाहिए, और इससे छोटी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। -1 और -2 -0.33 से छोटे हैं तो ये x के मान नहीं हो सकते, x का मान 0.33 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0.33 से बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वाले सिचुएशन की कि इसके आधार पर कुछ कटे। इसमें लिखा है कि x का मान छोटा होना चाहिए। बाबू x का मान छोटा होना चाहिए 1.3/7 से, x का मान छोटा होना चाहिए 1.3/7 से। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं ये वाला गया, क्योंकि x का मान ये तो 2 है, ये तो बड़ा हो गया 1.3/7 से। x का मान तो 1.3/7 से छोटा होना चाहिए, तो 1.3/7 से छोटा लेना है, 2 नहीं लेना है। यानी हमारा एक ही ऑप्शन सही मिला और वो है ऑप्शन नंबर 2, आंसर होगा 1। चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट सवाल सिखाते हैं। आज का तीसरा सवाल, इसी प्रकार के लगभग 5 सवालों को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये 5 सवालों की अच्छी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। इसके अलावा खुद से 8-10 सवाल और ढूंढ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में जब आप मारेंगे ये सब सवाल फिर बनने लगेगा। कई बार ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, आप ध्यान देंगे, कई बार इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, बट आप मेरी बात माने तो इसकी प्रैक्टिस आप ऑप्शन से भी करें और एक्स से भी करें, दोनों आना चाहिए। ऑप्शन से भी करें और एक्स से भी करें, एक्स का वैल्यू निकाल कर भी सॉल्व करना ज़रूरी है। ऑप्शन से भी करें, लेकिन ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हमने ऑप्शन चेक किया, पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा। अगर इस तरह से 1-2 ऑप्शन और चेक करने पड़ गए तो महंगा पड़ जाएगा। जबकि अगर हमें बेसिक से भी सॉल्व करना पड़ा तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। देखिए ना बाबू, इसमें क्या कैलकुलेशन होगा आप देख लीजिए ध्यान से। अगर कहीं लिखा है 2x - 1 स्मॉलर देन 5x + 2,
तो आप कह सकते हैं कि भाई 2x उधर भेज दीजिए, ये हो गया 3x, ये 2 इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, यानी -1 से बड़ा होगा x का मान, -1 से x का मान बड़ा होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं -1 से अगर बड़ा होगा, अगर -1 से बड़ा होगा x का मान, तो इस आधार पे भी यहाँ आप छाट सकते हैं कि -2 नहीं होगा, इस आधार पे भी आप यहाँ छाट सकते हैं कि -2 नहीं होगा। लेकिन आगे वाला हिस्सा भी हमें चेक करना पड़ेगा कि और आगे का हिस्सा क्या है। देखिए आगे का हिस्सा क्या है। फिर अगला हिस्सा है कि 5x प्लस 2 नहीं है, इतना स्मॉलर देन इतना एंड 2x प्लस 5, ये दोनों अलग है, इसको अलग रखा है एग्जामिनर ने। 2x प्लस 5 स्मॉलर देन 6 माइनस 3x, इसको अलग लिखा जाए। देखिए अगला हिस्सा है बाबू 2x प्लस 5 स्मॉलर देन 6 माइनस 3x। x को एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा 5x, 3 इधर ले रहे हैं बाबू, 3 2 5x, 5 उधर लीजिए, 6 में से 5 गया x, 6 में से 5 गया 1, x स्मॉलर देन 1/5। 1/5 का मतलब 0.5 दूनी 10 0.2। x का मान छोटा होगा बाबू, x का मान क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे x का मान क्या है, बड़ा है, यानी x का मान यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 से बड़ा होगा और 0.2 से क्या होगा, छोटा होगा। x का मान -1 से बड़ा होगा और 0.2 से छोटा होगा। अगर x का मान 0.2 से छोटा होगा, 0.2 से छोटा होगा, तो ये दोनों वैल्यूज गई, यानी सिर्फ एक वैल्यूज बची। अगर 0.2 से छोटा होगा, अगर 1 भी नहीं है, देखिए 1 से भी छोटा, यानी 0.2 20 पैसे से भी छोटा होगा। 20 पैसे से छोटा मतलब 1 रुपये नहीं हो सकता, 2 रुपये नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। देखिए सवाल है 2 × 3x - 2 स्मॉलर देन 6 माइनस 3x। ओहो, देखिए 2 3 6 6x, 2 दूनी 4, 6 माइनस 3x। 3x इधर लाएंगे तो 6 3 9x, 6 3 9x, -4 उधर जाएगा तो 9 6 4 10, यानी x स्मॉलर देन 10/9। पहली बात तो ये निकल कर आई। दूसरी, चलिए दूसरी बात निकाला जाए। दूसरी इधर करते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए यहाँ है 6x प्लस 2 × 6 12 माइनस 2x, 2x माइनस 2। आगे 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 2x। फिर से समझ लीजिए बाबू, 6 में से 2 गया 2 और 6x माइनस 2x हो जाएगा 4x, और 4x माइनस उधर वाला 2x इधर आएगा तो 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x। आगे ध्यान दीजिए, +12 उधर जाएगा तो -12, और -12 और -2 -14। x से इसको काटेंगे, यानी x बड़ा होगा -7 से। x बड़ा होगा बाबू, x के बारे में हमें पता चला कि x बड़ा होगा -7 से, x बड़ा होगा -7 से, जबकि x छोटा होगा 10/9 से। 10/9 को आप थोड़ा यहाँ तोड़ लीजिएगा, 1.1/9 से, 1.1/9 से। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप तोड़ सकते हैं ऑप्शंस को। देखिए लिखा है x छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 1.1/9 से। अगर 1.1/9 से छोटा होगा तो इन दोनों का होने का कोई मतलब नहीं बनता है, इन दोनों के होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 से छोटा होने वाला है। x का जो मान है वो 1 से छोटा होगा, 5 और 8 नहीं होने वाला है। x का मान 1.1/9 से छोटा होगा, 8 या 5 नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, x का मान -7 से बड़ा होगा, x का मान
-7 से बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि आप -8 मार दीजिएगा। हमने शुरू में ही आपको बताया, हमने आपको शुरू में ही बताया कि माइनस में जब बात होती है, जब माइनस में दो वैल्यूज होती हैं बाबू, माइनस में अगर दो वैल्यू अगर माइनस में है बाबू, तो छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा हो जाता है। समझिए इस बात को। तो -7 से बड़ा होगा, इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा, ना कि ये होगा। -8 नहीं होगा, 8 तो छोटा हो जाएगा। x का मान हमें -7 से बड़ा चाहिए, तो -5 बड़ा होगा। ये नहीं कि आपको लगे कि 7 से तो 8 बड़ा है, x का मान 7 से बड़ा चाहिए। 7 से बड़ा नहीं चाहिए, -7 से बड़ा चाहिए। और ये -8 है, ये बड़ा बड़ा नहीं है, देखने में बस बड़ा है, माइनस लगा हुआ है, कर्ज में है, छोटा है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। आज का आखिरी सवाल सिखाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस तरह का लास्ट क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, देखिए आगे है 6x प्लस 2 इंटू 6 माइनस एक्स बड़ा है 2x माइनस 2 से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 2 छक 12 माइनस 2x बड़ा है 2x माइनस 2 से। आगे 6x माइनस 2x 4x, और 4 में से 2x 2x। आगे -12 -2 -12 इधर हो जाएगा, -2 -14। ये तो पिछले सवाल जैसा ही लगता है, नहीं ऑप्शन कुछ अलग है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। x बराबर x बड़ा होगा -7 से, x बड़ा होगा -7 से। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट्स को लिया जाए। अगला पॉइंट ये वाला है, ध्यान दीजिए बाबू। अगला पॉइंट इधर हम सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड के इस हिस्से में। 2x माइनस 2 स्मॉलर देन 5x बाई 2 माइनस 3x बाई 4। 5x बाई 2 माइनस 3x बाई 4। 5x बाई 2 माइनस 3x बाई 4। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं बाबू। -2 इस तरफ रहेगा, बाकी 2x भी उधर चला जाएगा। यहाँ भी आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ कितना आएगा देखिए, 4 2 है तो नीचे 4, और 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10, -3 यानी ये हो जाएगा 7x, और ये जो 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2x। एक स्टेप और इसमें लेना पड़ेगा हमें। 4 दूनी 8, 7 में से 8 घटेगा यानी -1 अपॉन 4 कट जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी 8 से बड़ा होगा, x का मान 8 से बड़ा होगा, x का मान 8 से बड़ा होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब सब बात करते हैं इस पर कि एलिमिनेट कैसे होगा, ऑप्शंस किस तरह से एलिमिनेट होने वाले हैं वो देखा जाए। ऑप्शन को किस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, दिया है कि x का मान, सबसे पहले x का मान 8 से बड़ा होगा। अगर x का मान 8 से बड़ा होगा, अगर x का मान 8 से बड़ा होगा तो बाबू सारा ऑप्शन कट जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर x का मान 8 से बड़ा होगा तो सारा ऑप्शन कट जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। और यहाँ ये लिखा है कि x का मान -7 से बड़ा होगा, तो भाई 9 तो बड़ा ही है, पॉजिटिव 9 है, बड़ा है। तो इस तरीके से सारे सवालों को हमने आपको सिखाया। इसे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, आप बहुत आसानी से 30 सेकंड से भी कम समय में इस सवाल को प्रैक्टिस करें, आप बना सकते हैं। मान लीजिए अगर 40 सेकंड लग जाए या 50 सेकंड भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में टाइम लग सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप छोटा कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से तो आप ऑप्शन से भी देखेंगे, दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस करिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि इस तरीके के सवाल में ऑप्शन सेट करने में कई बार आपको 2-3 ऑप्शन अगर देखना पड़ा तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ा, रख रख के वैल्यू चेक करना पड़ा तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि 2-2 बार रखना है ना। एक बार इधर रखना है, फिर उधर रखना है, चेक करना है, गलत निकला तो फिर दूसरा वाला में रखना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑप्शन रखना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप दोनों ही प्रैक्टिस रखें, बेसिक्स भी प्रैक्टिस रखें और ऑप्शन से भी प्रैक्टिस करें। बेसिक्स हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन से भी आप खुद से ट्राई करें, आसानी से आप बना सकते हैं। ऑप्शन रख रख के भी आप चेक कर सकते हैं, बड़ा छोटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन भी ट्राई कर लें, एक्स वाला तरीके से भी बनाएं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। ऑप्शन से भी आप बनाएं, इधर से भी बनाएं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं।
बशर्ते कि आप परिस्थितियों को समझें, जब जैसा तब जैसा, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लें। इस तरह को सवालों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया, इसकी प्रैक्टिस करें। और आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।